उठे अब्बू, क्लिनिक चलें, आपकी पट्टी चेंज करवा लेते हैं। अरे बेटा, मैंने तुम्हें कहा है ना कि क्या जरूरत है जाने की। तैमूर आएगा, देख लेगा। अब क्लिनिक जाकर खामखा पैसे खर्च करने का फायदा। अब्बू तैमूर बिजी होते हैं, रोज रोज तो नहीं आ सकते ना। मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि मैं बार बार उन्हें जहमत दूं। चलिए उठे। बेटा देखो, तुम्हारी अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं, उसे यूं अकेला छोड़ के जाना ठीक नहीं है। आप उसकी फिक्र मत करें, मैंने पड़ोस वाली आंटी को बुला लिया है, आधे घंटे में वापस आ जाएंगे हम। अच्छा बेटा, जिद करती हो तो ठीक है, चले चलते हैं। लो, तुम्हारी पड़ोसन भी आ गई, जाओ देखो बेटा। अरे अरे आपा, आप तशरीफ लाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई? वालेकुम सलाम। ये क्या कर बैठे तुम? अरे आपा कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही हाथ जल गया था, कोई इतनी फिक्र की बात नहीं। वो आप कैसी हैं? याद आ गई तुम्हें फुप्पो की? मैं तो समझी थी कि तुम भूल ही गई हो कि कोई फुप्पो भी हैं। आप कैसी बातें कर रही? भला मैं भूल सकती हूँ आपको? अरे आपा, ये तो हर वक्त आप लोगों की तारीफें करती रहती है, तारीफ करते करते मुंह नहीं थकता इसका। और इस पर भी बहुत बोझ पड़ गया हमारी वजह से, पढ़ाई का भी हर्ज हो रहा होगा, और आपकी भी बड़ी मेहरबानी जो इसे हमारे पास छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ, आयशा की तबीयत कैसी है? आपा पहले से तो बेहतर है, बुखार कुछ कम है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने बताया। तो वो जाते जाते वक्त तो लेगा। और तुम गए डॉक्टर के पास, दिखाया उसको? हाँ आपा, वो तैमूर को दिखाया था, और अभी अनाया यही बात कर रही थी कि क्लिनिक चलते हैं ताकि ये पट्टी तब्दील हो जाए। तो हम वो इंतजार कर रहे थे कि पड़ोसन आ जाए, वो आयशा के पास रहे तो हम जाएं। अरे उन्हें तुम मना कर दो, मैं तुम्हें ले जाती हूँ, अनाया आयशा के पास बैठ जाएगी। आपको अच्छा नहीं लगता, मुझे शर्मिंदगी होती है, आप तकलीफ करेंगी। कैसी तकलीफ और शर्मिंदगी की क्या बात है भला? कोई और गैर समझे तो समझे, भाई हो मेरे। मैं जरा आयशा को देख लूं तो फिर तुम्हें लेके चलती हूँ, ठीक है? ठीक है, आए। हाँ, जाओ बेटा, साथ जाओ। बहुत कमजोर लग रही है आयशा। जी, आपने देखा ना, सांस लेने में भी मुश्किल हो रही है, काफी कमजोर लग रही है। वो तो नजर आ रहा है। मैं सोच रही हूँ कि आयशा और सफी को घर ले चलते हैं, वहीं देखभाल हो जाएगी अच्छी। अरे नहीं, यहाँ ठीक है, मैं हूं ना उनकी देखभाल करने के लिए। तुम क्या क्या करोगी? सफी को देखोगी, आयशा को देखोगी, या घर को? वो आप जानती है ना, मुझे तो आदत है। जैसे तुम्हारी मर्जी, मेरी तरफ से तो ऑफर है। कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात है, वो ठीक हो जाएंगी। अच्छा, मैं सफी को लेकर जा रही हूँ बैंडेज कराने, ठीक है? जी जी, सफी को भी पट्टी करवा दी थी, हाथ जल गया था। हाँ बिल्कुल। आप कितनी देर तक पहुंच रहे हैं घर? मैं भी बस रास्ते में। ड्राइवर जरा गाड़ी रोको। ठीक है, चलो। पापा, हो गई बैंडेज? हाँ बेटा, हो गई। देखो इतनी मामूली सी बैंडेज, ये तुम्हारी शाहाना फूफो भी बस कुछ ना पूछो, अजीब खातून है शाहाना आपा। मामूली सी बैंडेज, इतनी दूर एक क्लिनिक पर ले गए, और बड़ा महंगा क्लिनिक बेटा। ये पट्टी की उन्होंने, बाद में मैंने बिल देखा
बहुत ज्यादा पैसे बनाए हुए थे उन्होंने, लेकिन तुम्हारी फुप्पो के माथे पर एक शिकन भी नहीं आई, झट से पैसे दे दी। तुम मुस्कुरा रही हो बेटा, ऐसे लोग आजकल कहां होते हैं, इतना बड़ा दिल रखने वाले। अबू वो पैसे वाले लोग हैं, उनके लिए ये बिल्स बहुत आम सी बात है, जो हमारे लिए बहुत अहम होती है उनके लिए बहुत मामूली सी बात है। अरे बेटा तुम तो ऐसे ना कहो, अब तो तुम भी माशाल्लाह से उसी फैमिली का हिस्सा हो। मेरा दिल इतना खुश होता है तुम्हें इतने अच्छे अच्छे और महंगे सूट पहने देखकर। तुम्हारी अम्मी बता रही थी कि बहुत महंगे सूट हैं ये। मौला खुश रखे मेरी बेटी को। वक्त वक्त की बात है, याद है आपको जब शहाना आपा तोहफे में इसको एक जोड़ा नया देती थी तो वो ये जोड़े लेकर कितना खुश होती थी, सारा सारा दिन उनको लिए फिरती थी। और आज मौला ने उसको इतना सब कुछ दे दिया कि अपनी मर्जी से रोज नया से नया जोड़ा खरीद सकती है और पहन सकती है। अल्लाह मेरी बेटी को बुरी नजरों से बचाए। बस अम्मी अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं। जब आप बीमार होती है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लगता है मेरी बेटी को अपना घर याद आ रहा है। हाँ घर के साथ साथ मेरी बेटी को तैमूर भी तो याद आ रहा होगा। अरे जब मैं अपने प्यारे अम्मी अबू के साथ होती हूँ तो मुझे कुछ याद नहीं रहता। और अम्मी आप ज्यादा मत बोले, आपकी एनर्जी जाया होगी। मैं आपके लिए सूप बना के लाती हूँ। सैफी, मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो। सैफी, मुझे अनाया की आंखों में बहुत उदासी नजर आ रही है। क्यों भाई, अच्छी भली मुस्कुरा तो रही है, उदास तो नहीं है वो। मैं माँ हूँ, दिल की बात जान सकती हूँ मैं। पता नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। अरे आयशा, क्यों इतने वहम पालती हो, बिना वजह के वहमों में मुब्तला हो जाती हो। अच्छी भली खुश तो है, अभी तुमसे कह रही थी कि जल्दी से ठीक हो जाएं ताकि मैं अपने घर जाऊं। खुदा करे यही बात हो बस। परवीन, परवीन एक गिलास पानी लाना जरा। अजीब बात है, तूबा और अहमद की इस हद तक कैसे बेतकल्लुफी हो गई कि दोनों एक दूसरे में इतने मगन हैं कि आसपास की फिक्र ही नहीं थी। सदफ के पीछे ये सब क्या हो रहा है? और अफसोस की बात यह कि अहमद को जरा ख्याल नहीं, घर में माँ बाप बीमार पड़े हैं और वो सैर सपाटे करता फिर रहा है, और मेरे बेटे की बीवी को खिदमतों के लिए बुला लिया गया। बात करती हूँ सफी से, ये क्या तरीका है? जाओ तुम। फोन आ गया, शहाना आपा का फोन। हेलो जी आपा, अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से घर पहुंच गई हैं? हाँ, मैं तो खैरियत से पहुंच गई। आयशा की तबीयत कैसी है? आयशा अब पहले से बहुत बेहतर है और अनाया गई है इसके लिए सूप तैयार करने। अच्छा ये बताओ, अहमद कहाँ है? अहमद तो आपा ऑफिस में ही होगा, बड़ी दिलजमाई से काम कर रहा है माशाल्लाह। हाँ, वो तो मैं देख कर आ रही हूँ कितनी दिलजमाई से मेहनत कर रहा है। अच्छा, आप उसके ऑफिस गई थी क्या? नहीं सफी, मैंने उसे रेस्टोरेंट के बाहर बहुत दिलजमाई से मेहनत करते हुए देखा है कुछ देर पहले, अपनी आंखों से। क्या मतलब आपा, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये सफी कि माँ बाप घर में बीमार पड़े हैं और अहमद को अपने सैर सपाटों से फुर्सत नहीं है। वो तूबा के साथ अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा है।
अहमद तूबा के साथ? ये क्या कह रही हैं आप? ये वक्त तो उसे ऑफिस में होना चाहिए। वही तो मैं कह रही हूँ, ऑफिस और काम को गोली मारो। जिससे ये ख्याल नहीं कि घर में माँ बाप बीमार पड़े, वो ऑफिस और काम का क्या करेगा। बुरा मत मानना सफी, लेकिन ये रवैया निहायत गैर जिम्मेदाराना है। शादीशुदा बहन को ससुराल से बुला के बिठा लिया और खुद साहबजादे घूमते फिर रहे। वो पुलिस वाला वाकया कम था जो अहमद को अकल नहीं आई। कोई दुख होती है किसी बात की। वजह कह रही हैं आपका? मैं बात करता हूं अहमद से। हाँ, करनी भी चाहिए। बहरहाल मेरा फर्ज था तुम्हें बताना, इसलिए मैंने बता दिया। आगे तुम्हारी मर्जी। नहीं आपा, बहुत अच्छा किया आपने मुझसे बात कर ली, शुक्रिया। खुदा। क्या हुआ अबू? फुप्पो क्या कह रही थी? कह रही थी कि अहमद तूबा के साथ सैर सपाटे कर रहा है और हम समझ रहे हैं कि वो ऑफिस में। सैर सपाटे? इसका क्या मतलब? वो भूल गई हैं कि ये कराची है, मरी नहीं। और वैसे भी लंच टाइम हो रहा है, अगर भाई तूबा के साथ लंच करने चले गए इसमें क्या बड़ी बात है? बेटा फिर भी अहमद को एहतियात करनी चाहिए तूबा के साथ यूं घूमने में। देखो अभी कल ही की बात है, वो फिल्म वाला वाकया तुम्हें याद नहीं? कितना हंगामा हुआ और कितनी सुबकी उठानी पड़ी हमें। फिर ऊपर से ये कि अम्मी तुम्हारी बीमार है। शाहाना आपा खुद लेकर गई मुझे बैंडेज करवाने। वो इस बात पे भी नाराज हो रही थी कि खुद अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय अहमद ने तुम्हें यहां भेज दिया हमारी केयर के लिए। भाई ने तो मुझे यहाँ नहीं बुलाया, आपने मुझे फोन किया था अब्बू। मैं तो यहाँ आपकी और अम्मी के लिए आई। और ये सिर्फ भाई की जिम्मेदारी नहीं है, मेरा भी फर्ज है। फुप्पो का कोई हक नहीं है हमारे मामलों में इंटरफेयर करने का। बेटा ये बताओ, क्या वो गलत कह रही है? फिर भी अब्बू, उन्हें कोई हक नहीं है हमारे मामलात में बोलने का। पहले वो अपने घर के मामलात ठीक करे। और तूबा और भाई कोई बच्चे नहीं है कि फुप्पो उन्हें बताए कि क्या करना है, कब करना है और क्यों करना है। ये सारी बातें वो अपने बेटे को बता सकती है, दूसरों के बेटों को नहीं। बेटा तुम किसी हद तक ठीक कहती हो, लेकिन अहमद को यूं। अब्बू आप खामखा फुप्पो की बातें अपने सर पे सवार कर। ये हमारी जिंदगी और भाई ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। उन्हें पूरा हक है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का। और जहां तक अम्मी के ख्याल रखने की बात, तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है 6 बजे, वो आएंगे और उन्हें ले जाएंगे। सही है। अब्बू आप फुप्पो की बातें सुन के ऐसे ही इतने परेशान। आपको पता भी है भाई पूरी रात उठे रहे अपने केस के लिए। उन्होंने आप लोगों को नहीं बताया ताकि आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो। अच्छा, फुप्पो को आपको फोन नहीं करना चाहिए था, जबकि उन्हें पता है कि आपकी और अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। इस फोन कॉल का कोई तुक ही नहीं था, कोई जवाब ही नहीं था। तुम ठीक कह रही हो बेटा। शाहाना आप ऐसी थी तो नहीं, पता नहीं अचानक बैठे बैठाए क्या हो गया उन्हें। अब्बू अगर आप लोगों की बातें सुनते रहेंगे ना, तो लोग आपको बातें सुनाते रहेंगे। बेहतर यही होगा कि अगर लोग आपको बातें सुनाते रहें तो आगे से आप जवाब दिया करें। मेरे इतने वर्षों का तजुर्बा यही कहता है कि आपको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पर गौर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में फौरी कामयाबी मुमकिन नहीं है और आप लोगों के पास टाइम नहीं है। गिलसा कोई ऐसा तरीका है जिससे हम जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा सकें? कोई भी ऐसा तेज रफ्तार रास्ता नहीं है।
कानूनी चीज़ों के अपने तकाजे होते हैं और ऐसे में हथेली पर सरसों जमाना नामुमकिन है। आपके हक में फैसले के लिए आपको इंतजार करना चाहिए और इंतजार करने का आपके पास टाइम नहीं है। यही तो सारा मसला है, कोई बीच का रास्ता निकाले वकील साहब। वरना हम लोग फंस जाएंगे। हमने काफी कर्जा लेकर ये काम स्टार्ट किया था। अगर ये काम स्टार्ट ना हुआ तो कर्ज के बोझ तले दब जाएंगे हम लोग। कानूनी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, मगर बारीकियों और मुमकिनात से मुतल्ला करना मेरा फर्ज है। ठीक है, वैसे भी हमारे पास कोई ऑप्शन तो है नहीं। वकील साहब, आप जो कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू रखिए। अल्लाह मालिक। आप हैं? कि मायूसी हो रही है मुझे देख के। तुम कहो तो चला जाओ। नहीं, मुझे लगा अम्मी। उमानी? उमानी कहाँ है? मैं उन्हीं को तो देखने आया। अहमद भाई हॉस्पिटल लेके गए, चेकअप करवाने। मगर क्यों? मैंने कहा तो था कि मैं हॉस्पिटल से वापसी पे उन्हें खुद लेके जाऊंगा लैब टेस्ट के लिए। अच्छा, शायद आपके घर वालों को ये बात अच्छी ना लगती। क्यों? मेरे घर वालों को क्यों अच्छा नहीं लगेगा? मुझे क्या पता, अगर बेटी का माँ को पूछना अच्छा नहीं लगता तो दामाद का ख्याल रखना तो बहुत ही बुरा लगेगा। है मम्मी आई थी, कुछ कहा उन्होंने? हाँ, आई थी। अब्बू को पट्टी बदलवाने के लिए हॉस्पिटल लेके गई थी। हाँ, रास्ते में वो आपकी I mean, आप सबकी तूबा को देख लिया उन्होंने मेरे भाई के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए। बस यही काफी था। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या हो गया? कोई तरीका है बात करने का? सारे तौर तरीके, रस्मो रिवाज, अदब आदाब तो हमारे लिए है ना। आप लोग जो चाहे करते फिरे, किसी बात के जवाब देनी है। क्यों? क्योंकि आप लोग एलीट है और हम लोग मिडिल क्लास। चुप क्यों हो गए तैमूर? हाँ बोले। प्लीज अपने सेंसेस में आओ। तुम भूल रही हो कि तुम इस वक्त अपने शौहर से बात कर रही हो। मुझे ये बात मत बताए, मुझे याद है। लेकिन तैमूर, शायद आप बार बार भूल जाते हैं। मान लिया कि आप मेरे शौहर। एक बात तो बता, तूबा के क्यों? अनाया, तुम अब अपनी हदें पार कर रही हो। कौन सी हद? मेरा भाई तूबा के साथ लंच पे जाए तो बेहयाई, बुरी बात है, ऐब है। लेकिन नहीं, उसका एक्स फियांसे उसे लंच पे लेके जाए तो कोई बात नहीं। इखलाक है, दोस्ती है। वाह भाई, जिस तरह आप तूबा के कजन हैं, उसी तरह मेरा भाई भी तूबा का कजन है। तो फिर इतना फर्क क्यों सबके रवैये में? हाँ, अगर तूबा का इनाया के भाई के साथ घूमना फिरना बुरा है, तो फिर तूबा का इनाया के शौहर के साथ घूमना फिरना संगीन जुर्म। लेकिन सजा कौन देगा? भुगतने के लिए तो हम बैठे हुए हैं यहाँ। आप लोग गलतियां करने के लिए, उंगलियां उठाने के लिए बैठे हुए। बस कर दो अनाया। खबरदार, तुमने मजीद कुछ भी कहा तो क्या करेंगे? और चीखने चिल्लाने का हक आप खो चुके हैं। ठीक है, आपसे निकाह किया है मैंने, लेकिन हक के साथ होता है फर्ज, और हक लेने से पहले फर्ज अदा करना सीखें।
तैमूर, बेटा जरा इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। और वो बात अनाया और अहमद के बारे में है ना? तुम्हें कैसे पता? For God's sake, अम्मी, क्या हो गया आपको? ये कोई सोप ओपरा नहीं है जहाँ पे सास बहू से नाराज है, बहू सास से नाराज है। गीबतें, नफरतें, सिर्फ बातें ही बातें। मैं बहुत थक गया। I'm so sorry, I can't listen to you. अरे ये क्या हो गया ऐसे? क्या गलत किया मैंने तैमूर से ये सब कुछ कहकर? सही किया जो कह दी। अगर इसका नतीजा बुरा ही निकलता तो अब भी कौन सा अच्छा हो रहा है। तैमूर को क्या इस तरह चलते जाना चाहिए था? हर बार मैं ही क्यों झुकूं? पता नहीं क्या सही है क्या गलत। कुछ परेशान लगे? डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, हम 3-4 टेस्ट दिए थे, वो करवा लिए। रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा। अब अम्मी कैसा फील कर रही है? कमजोरी बहुत है। मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। क्या सोच रही है बेटा? मामा घर पे नहीं है तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? ऐसे सुकून से जिंदगी गुजर रही है। डैडी, आप ही ना, अगर मामा को पता चल गया कि आप उनके जाने के बाद खुशियां मना रहे हैं तो आपकी खैर नहीं है। अरे हमारी खैर होती कहाँ है बेटा, उनके होते हुए। अब ये 4 दिन आजादी के मिले हैं तो लेट्स सेलिब्रेट इट। डैडी, आपसे एक बात पूछनी थी मुझे। मामा क्या हमेशा से ही ऐसी हैं? बात यह है बेटा कि तुम्हारी मामा थोड़ी एहसास कमतरी की मारी हुई है, और ये एहसास कमतरी आखिर बढ़ते बढ़ते एक ऐसे मकाम पे पहुंच जाता है कि जहां होता वो एहसास कमतरी ही है, लेकिन लगता है कि एहसास बरतरी है। वो कैसे? तुम्हारे नाना एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उस गरीबी के बावजूद उन्होंने अपनी औलाद को बड़ी अच्छी तरह से पाला, खुसूसन बेटियों को। उन्हें पढ़ाया लिखाया, फिर उनकी शादियां अच्छे घरानों में कर ली। सफी मियां जरा थोड़े से कमजोर रह गए क्योंकि वो उनके वालिदैन जो थे वो बहुत ज्यादा उनकी केयर करते थे। फिर आपकी वालिदा को हमारे घर में जो आसाइशें मिली उससे उनका जो वो एहसास कमतरी था वो बहुत ज्यादा परवान चढ़ा। फिर उन्हें आदत हो गई अपनी बात मनवाने की, और फिर आज तक वैसी करती चली आ रही हैं। तो आपने कभी उन्हें रोका नहीं डैडी? रोका बेटा शुरू, लेकिन फिर आखिरकार मजबूर होकर मैंने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कभी कभी मुझे लगता है जैसे मामा ने मुझे सोने के एक पिंजरे में कैद करके रख दिया है। दम घुटता है मेरा डैडी। लेकिन बेटा तुम कभी कॉम्प्रोमाइज ना करना। मैं चाहता हूं तुम अपनी जिंदगी जियो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से। आप तो मैं भी देखती हूँ डैडी, लेकिन जानती हूँ कि ऐसा कभी नहीं होगा। बहरहाल तुम हिम्मत ना हारो बेटा।
बी ब्रेव। मेरी आपके बगैर नहीं हो सकता ये सब। मुझे इसमें आपकी सपोर्ट की जरूरत होगी। This needs to end, Daddy. हिम्मत ना हारो बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। डैडी मैं चाहती हूँ कि आप भी कोई कदम उठाएं, ना होने दिया करें ये सब कुछ। I want you to do something. क्यों भाई, ऐसा क्या है मिसेस सरमद में जो आप लोग ऐसा कह रही हैं? मुझे तो वो बहुत माकूल और अच्छी खातून लगती हैं। आप अभी उन्हें करीब से नहीं जानती, दूर के ढोल सुहाने। आपको भी अंदाजा हो जाएगा मिसेस सुभानी, अगर आपने उनका करीब से मुशाहिदा किया तो। भाई मुझे मालूम नहीं कि आप लोग किस बेस पे ये बात कर रहे हैं। लोग उनको मानते हैं, देखे ना हर जगह पर इंटरनेशनल एनजीओज वगैरह को किसी को भी नहीं बुलाया जाता, मगर स्पेशल मिसेस सरमद को बुलाया जाता है। और लगता है आप लोगों को मालूम नहीं, जिस एनजीओ ने उनको बुलाया था तकरीर के एन वक्त उन्हें फोन करके आने से मना कर दिया। मेरी भांजी वहाँ खुद मौजूद थी, उसी ने मुझे बताया। मगर ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस मशरिकी लड़कियों की तरबियत के ऊपर थी और सबको ही पता है कि मिसेस सरमद कितनी मर्तबा अपनी बेटी का घर खुद ही तबाह कर चुकी हैं। देखें ऐसा तो ना कहें, उनकी बेटी तो बहुत प्यारी है। क्या नाम है उसका? तूबा। बिल्कुल सही कहा, तूबा में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मिसेस सरमद ने अपनी मैमे के चक्कर में 2 मर्तबा बेचारी बच्ची का घर बर्बाद कर दिया। ठीक कह रही हैं ये, तूबा माशाल्लाह बहुत समझदार और फर्माबरदार बच्ची है, लेकिन मिसेस सरमद तौबा तौबा तौबा। वैसे मुझे लगता है मिसेस सुभानी को तूबा अपने जफर के लिए पसंद आ गई है, इसीलिए तो मिसेस सरमद का इतना फेवर कर रही है। आप सही सोच रही हैं, मैं वाकई उसको अपने बेटे के लिए पसंद किया। अब जैसे ही मिसेस सरमद वापस आ जाएं तो मैं उनसे बात करूंगी। जैसे मुझे तो मिसेस सुभानी आपसे अभी से हमदर्दी होने लगी है। बहरहाल जो भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा, आपको खबरदार करना हमारा फर्ज था। देखे मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं सारे मामलात अच्छी तरह समझती हूँ। मैं जो कुछ भी करूंगी सोच समझ के करूँ। आज सुबह तैमूर बहुत जल्दी हॉस्पिटल चला गया। सवेरे किस वक्त? जब आप वॉक पे गए थे उस वक्त। मुझे बताकर भी नहीं गया। हो सकता है हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी आ गई हो। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे बताना तो चाहिए था। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। और हाँ, रात को मुझसे बहुत मिसबिहेव किया उसने। तैमूर ने? पहले तो कभी ऐसा नहीं किया। यही तो मैं भी सोच रही हूं, लेकिन जानती हूं कौन करा रहा है ये सब। दूर से बैठकर चाबी भरी जा रही है मेरे बेटे को। आप कहने से पहले सोच लिया करें कि आप कह क्या रही हैं। मैंने क्या गलत कहा? मुझे तो तैमूर की बहुत फिक्र होने लगी है। अनाया को बिल्कुल उसकी फिक्र नहीं है। बैठ गई जाके मैके। उसके वालिदैन की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए गई हुई है। मुझे यकीन है कि आपने सुबह अनाया के सिलसिले में कोई सख्त बात कह दी होगी, इसलिए तैमूर खफा होकर चला गया। अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं था, वो तो पहले ही नाराज हो गया। माफ कीजिएगा शाहना बेगम, मुझे कुछ दिनों से आप में सदफ की बड़ी झलक नजर आ रही है। तो इसका मतलब है कि तुम इन मामलात को लीगल वे में हल करने के हक में हो? मुझे लगता है वकील साहब ठीक कह रहे हैं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है और हमें इस मामले को जल्द से जल्द निपटाना है। तो इसका मतलब है कि तुम इन मामलात को पर्सनल लेवल पर हल करने के हक में हो? हाँ, मेरे ख्याल से यही सही तरीका है। गुड, मैं भी ऐसे ही सोच रहा हूं, लेकिन तुम मुझे कुछ उलझे हुए लग रहे हो। इज एवरीथिंग ओके? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस ये सोच रहा था कि मैं अपने अंकल रुडेज अंकल से बात करूं इस सिलसिले में। वो बिजनेस सर्कल में काफी वेल नोन है और सुहानी अंकल से काफी अच्छे मरासिम भी हैं।
सही है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस मैं इससे बात करते हुए थोड़ा सा झिझक रहा हूँ, बिकॉज वो अब सिर्फ मेरे फूफा नहीं है, मेरी बहन के ससुर भी है। यार अहमद, इस बिजनेस में हम दोनों बराबर के पार्टनर हैं, इसलिए मैं कोई भी प्रेशर तुम पर डालना नहीं चाहता, लेकिन इन सारे मामलात को हमें म्यूचुअली हल करना होगा यार। आई नो, तुम ठीक है, मुझे इस मामले को जल्दी से निपटाना चाहिए। ठीक है, डन, मैं अंकल से बात करता हूं। यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम से हम सब बाहर निकल आए। Let's hope for the best. बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बस अपनी पढ़ाई और घर पर ध्यान दो। इतने दिनों से तुम यहाँ पर हो। इतने दिन कहाँ हुए, 5-6 दिन ही तो हुए। तैमूर नहीं आया बेटा? क्या वो बहुत मसरूफ है? पता नहीं, मेरा मतलब है हाँ मसरूफ तो है। आप तो जानती हैं डॉक्टर्स की लाइफ कितनी बिजी होती है। अनाया, तुम सच कह रही हो ना? यही बात है ना बेटा? हाँ यही बात है। अच्छा देखो मेरी तरफ, सच सच बताओ, तुम्हें मेरी कसम, क्या वाकई तुम तैमूर के साथ खुश हो ना बेटा? इसका जवाब नहीं है मेरे पास। अगर आप इसके बजाय ये पूछती कि क्या तैमूर मेरे साथ खुश है, तो इसका जवाब मैं सच सच बता देती। एक ही बात है बेटा, अगर तुम उसके साथ खुश होगी तो वो भी खुश होगा। बताओ, यही बात है ना बेटा? आपने ही तो कसम देके कहा था कि सच सच बताना। सुन लिया सच। देखो बेटा, सब्र और इस्तेकामत ना को हाँ में बदल देती है, और मेरी बेटी तो बचपन से ही साबिर है, उसके साथ अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा। दिल तो है शीशे जैसा, ठेस न लावी मेरे हानिया, मेरे हानिया। अहमद बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो। सॉरी, आप बिजी होंगे, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अच्छा हुआ तुम ऑफिस आ गए। एक्सक्यूज मी जरा। फोन पर तुमने डिटेल में बताया नहीं मुझे, अब बताओ क्या बात है? बात कुछ ऐसी है कि मुझे कहते हुए हिचकिचाहट भी हो रही है, मगर बात करना भी जरूरी है। ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम फॉर्मल हो रहे हो? जो कहना है खुल कर कहो। तुम जानते हो कि मैं रिश्तेदारी में फॉर्मेलिटीज पसंद नहीं करता। आप ठीक कह रहे हैं अंकल। एक्चुअली बात कुछ ये है कि कुछ अर्से पहले मैंने अपनी छोटी सी कंपनी फॉर्म की है अपने पार्टनर के साथ मिलकर। हमें एक टेंडर भी मिला है, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। ऑल ऑफ अ सडन आई डोंट नो सदम आंटी को ये बात कैसे पता चल गई, और जिनके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था उनके साथ मिलकर उन्होंने हमारा काम रुकवा दिया। वी आर वेरी टेंस। हम लोन लेके अपनी कंपनी फॉर्म कर बैठे थे, और फिर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हम करेंगे क्या। माय गॉड, ऐसी घटिया हरकत। खैर, सदफ से तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, लेकिन तुम्हें यकीन है कि ये सदफ ने ही करवाया है? जी, मैंने अपने कॉन्टैक्ट से कंफर्म भी किया और इनडायरेक्ट वे में सदफ ऊपर से बात भी की थी।
और उसने ये बात मान भी ली। शी सेड कि वो दोबारा ये सब कुछ कर सकती हैं और मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा। लेकिन वो तुम्हारे साथ ऐसी दुश्मनी क्यों कर रही है? कोई खास वजह या महज सफी के साथ जो खार चल रही है उसकी वजह से? वजूहात तो बहुत सी हैं, बट वो ये चाहती हैं कि मैं अपने बिजनेस में तरक्की ना कर सकूं, बस छोटे मोटे टेंडर्स को लेकर अपनी जिंदगी आगे बढ़ाऊं। लेकिन वो तुम्हें नाकाम देखकर क्या हासिल करना चाह रही है? अंकल, वो जो चाहती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं, और मैं नहीं चाहता कि इस पूरे सिलसिले में कोई भी कंफ्यूजन रहे। एक्चुअली मैं और तूबा शादी करना चाहते हैं। Oh, I see. इसीलिए वो चाहती है कि तुम प्रोफेशनली नाकाम रहो और उसके पास रीजन हो तूबा को तुमसे शादी के लिए मना करने की। ऐसी बात है। क्या तूबा ये सब जानती है? उसको सिचुएशन के बारे में भी थोड़ा बहुत इल्म है और टेंडर के बारे में भी, मगर मैंने डिटेल कोई डिस्कस नहीं किया उससे। हिला वजह उसका कोई कसूर नहीं है, वो अंडर प्रेशर हो जाती है। अहमद, मुझे खुशी होगी अगर तूबा की जिंदगी में तुम्हारी जैसा कोई आए। मेरे घर में इनाया का तौर तरीका देखकर मुझे एक बात का तो अंदाजा हो गया कि आयशा भाभी की तरबियत बहुत अच्छी है और तूबा को एक मसीहा की जरूरत है। तुमसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच अंकल, आपके ये जज्बात मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तुम फिक्र न करो, सुबानी से मैं खुद बात करूंगा और तुम तरक्की करोगे, जरूर करो।